नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ, संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 12वां, सपूत. मित्रों, आपने यह पाठ पढ़ा है. इस पाठ से आपको कौन सी सीख मिली, क्या आपको मालूम है? जी हाँ, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है. यह इस पाठ द्वारा हमें सीख मिलती है. मतलब हम बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से या धन संपत्ति के रूप से हम कितने भी अमीर हो, कितने ही बलवान हो, लेकिन अगर हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, हमने सेवा भाव मन में नहीं रखा, तो हमारा यह जो बल है, हमारी जो संपत्ति है, जो ताकत है, यह किसी काम की नहीं होती, वह अधूरी होती है. यह सीख इस पाठ द्वारा हमें मिलती है. देखिए, यह आवृत्ति पाठ है. आवृत्ति पाठ मतलब इस पाठ में मैं आपको कुछ प्रश्न, इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ. आपको भी इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर बताए गए हैं, उन सभी को अपने कॉपी में लिखना है और मुखपाठ करना है. तो चलो देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर. पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. देखिए, यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पनघट, कर्तव्य, सीधे साधे, मुकाबला, हाथी, सपूत, गुणों, ग्रंथ, संकोच. अब देखिए, पहला वाक्य, 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के टिम्ब टिम्ब का बखान कर रही थी. इस वाक्य में कोष्ठक में से गुणों यह शब्द चाहिए. तो वाक्य कैसा तैयार होगा? फिर देखिए, 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी. अगला वाक्य देखिए, दूसरा, पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े टिम्ब टिम्ब पढ़ लेता है. रिक्त स्थान में शब्द चाहिए ग्रंथ. पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है. तीसरा वाक्य, एक दिन टिम्ब टिम्ब पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी. उसमें चाहिए पनघट. रिक्त स्थान में शब्द होना चाहिए पनघट. एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी. चौथा वाक्य, अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका टिम्ब टिम्ब करने से घबराते हैं. रिक्त स्थान में शब्द चाहिए सामना. सामना शब्द वहाँ पर लिखना चाहिए. पांचवा वाक्य, मेरा लाल टिम्ब टिम्ब स्वभाव का साधारण किसान है. इसमें शब्द चाहिए सीधे साधे. सीधे साधे स्वभाव का किसान है. छठा वाक्य है, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मत वाले टिम्ब टिम्ब की तरह झूम रहा था. छठे वाक्य के रिक्त स्थान में शब्द चाहिए हाथी. सातवां वाक्य देखिए,
माँ से घड़ा लेकर वह टिम्ब टिम्ब के साथ घर की ओर चल पड़ा। इस वाक्य में रिक्त स्थान में शब्द चाहिए उत्साह। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। 8वां वाक्य, यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर टिम्ब टिम्ब से झुक गया। तो इस वाक्य के रिक्त स्थान में शब्द चाहिए संकोच। 9वां वाक्य, टिम्ब टिम्ब और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। अभी अभी मैंने आपको इस पाठ की सीख बताई है। तो इसमें रिक्त स्थान में शब्द चाहिए कर्तव्य। कर्तव्य। अगला वाक्य 10वां, दोनों स्त्रियां समझ गई कि टिम्ब टिम्ब तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो आखिरी वाक्य के रिक्त स्थान में शब्द चाहिए सपूत। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? उसका उत्तर है 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। दूसरा प्रश्न, पनघट कैसा था? उसका उत्तर है पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तीसरा प्रश्न, आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी? उत्तर, आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। झाड़ू लगाना इसका मतलब साफ सफाई करना। और नालियां रोज साफ की जाती थी। चौथा प्रश्न, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? उसका उत्तर है पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। पांचवा प्रश्न, दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? घबराना इसका मतलब डरना। कौन डरते थे? उसका उत्तर है दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। छठा प्रश्न, पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? उत्तर, पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। सातवां प्रश्न, दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था? उसका उत्तर है दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ कर आया था। पछाड़ना इसका मतलब हरा देना, पराजित करना। आठवां प्रश्न, तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? उसका उत्तर है तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था। नवा प्रश्न, किसका बेटा सपूत था? उसका उत्तर है तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। अब आगे प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? किसने किससे कहा है?
इसमें पहला वाक्य है, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। उसका उत्तर है, यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। दूसरा वाक्य, वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। इसका उत्तर है, यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। तीसरा वाक्य, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। इसका उत्तर है, यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने माँ से कहा है। चौथा वाक्य, पानी लेकर जल्दी पहुँचना। इसका उत्तर है, यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने माँ से कहा है। पांचवा वाक्य, तुम पानी भरने क्यों चली आई? इसका उत्तर है, यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा है। चौथा प्रश्न, कोष्ठक में से समानार्थी शब्द लिखो। यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि प्रशंसा, शर्म, पुत्र, सामना, उत्साह, साधारण। और नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखने हैं, जैसे कि पहला शब्द है लाडला। इसका समान अर्थ का शब्द है पुत्र। मुकाबला, इसका समान अर्थ का शब्द है सामना। तीसरा शब्द जोश, इसका समान अर्थ का शब्द है उत्साह। चौथा शब्द मामूली, इसका समान अर्थ वाला शब्द है साधारण। पांचवा शब्द बखान, उसका समानार्थी शब्द है प्रशंसा। छठा शब्द है संकोच, उसका समान अर्थ वाला शब्द है शर्म। पांचवा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखो। यहाँ पर भी कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि स्त्री, तारा, सखी, बेटा, खेत, हाथी। तो इन शब्दों के बहुवचन वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला शब्द स्त्री, इसका बहुवचन वाला शब्द है स्त्रियां। दूसरा तारा, उसका बहुवचन वाला शब्द है तारे। तीसरा सखी, इसका बहुवचन वाला शब्द है सखियां। चौथा शब्द बेटा, इसका समान अर्थ वाला शब्द है बेट। इसका बहुवचन वाला शब्द है बेटे। पांचवा खेत, इसका समान अर्थ वाला शब्द है इसका बहुवचन वाला शब्द है खेत। हाथी, इसका भी बहुवचन वाला शब्द वही है हाथी। तो इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।